जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी वे में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे, ठीक ना। तो मैं आपको आज इस वीडियो में गणित का मॉडल सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो झारखंड बोर्ड ने आज ही इसको जारी किया, ठीक ना। तो देखिए इस वीडियो को आप लोग, यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सभी मॉडल सेट का मैं और सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं देना चाहता है कि ये गणित का मॉडल सेट, ठीक ना, यानी कि इसमें आपको क्या, आपको समय देखने को मिलेगा 1.5 घंटा। ये 40 मार्क का होगा एग्जाम। ये आप लोग थोड़ा सा, आप लोग पहले इससे थोड़ा सा परिचित हैं, ठीक ना। अब हम लोग लेट नहीं करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया आप लोग को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आप लोगों को क्या करना है कि सिंपल आप लोग 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कि हम लोग 2 से लगा देंगे इसको तो ये 70 होगा, 2 से लगाएंगे तो 35 होगा, है कि नहीं है। फिर हम लोग क्या, 2 से नहीं चलेगा, हम लोग 5 से लगाते हैं तो ये 7 होगा। देखिए हम लोग इसको कैसे हम लोग सजा सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग देखिए इसमें क्या क्या आया। एक आया मेरा 2 आया है, फिर 2 आया है, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 7 आया। देखना है आप लोगों को इस तरह का कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखिए और इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर कितना, सी में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है कि 6Q है, कितना है। हाँ, तो देखना है कि आप लोगों को 6Q प्लस 5 है, ठीक ना, का रूप का है। तो वह संख्या निम्न में क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 6Q का मान पहले 1 रखते हैं। जैसे हम लोग 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 तो 6 प्लस 5 यानी 6 5 11 होगा। यदि हम लोग Q का मान 2 रखते हैं तो कितना होगा, ये 12 प्लस 5 बराबर होगा कितना, 12 5 17। देखिए ये भी 11 भी क्या है, विषम संख्या है, 17 भी क्या है, विषम संख्या। यानी कि हर एक कंडीशन हम लोग Q का मान कुछ भी रखें, यानी कि 0 नहीं रख करके, बाकी जो भी 0 भी रखेंगे फिर भी इसका मान 5 ही आएगा। तो 5 एक विषम संख्या है, यानी कि हर एक कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हर एक कंडीशन में आपको विषम संख्या देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि 5 प्लस 2√3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर क्यू और आर विद्यमान हो, क्या हो, अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या हो, क्यू और आर विद्यमान हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को एक, यानी कि क्लास 10th का सारा चैप्टर का, यानी कि क्लास चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 यानी कि 15 तक का सारा फार्मूला का मैं वीडियो डाल दिए हैं। तो आप लोग यदि नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंडीशन, जैसे कि देखिए आप लोग पढ़े थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग प्लस शेष पर, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, जैसे कि योग बोला यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जाहिर आप लोग नोट करिए अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद गुणनफल यानी कि बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः बोल रहा था लगातार, जिसको पहले बोला उसको पहले रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, ठीक ना। और जैसे गुणनफल बाद में बोला तो गुणनफल का मान कितना होगा, -2 होगा, ठीक। इस तरह का कंडीशन है तो वह द्विघात समीकरण देखना है कि क्या होगा। जैसे कि इस तरह का यदि कंडीशन आया ना, तो आप लोगों को हम बताए थे, क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करना है, उसके बाद प्लस फिर करना है क्या, अल्फा इंटू बीटा करना है, ठीक। तो इस तरह का कैसे आप लोग हल करिएगा इसको। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया है, तो हम लोग 3x कर देंगे यहाँ, ठीक। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -2 दिया। तो आप लोगों को देखना है, आप लोगों को देखना है कि अल्फा माइनस क्या लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर -2 3x, उसके बाद -2 कौन सा ऑप्शन में है। तो आप लोग को देखिए ऑप्शन कौन सा है, उसको आप लोग टिक कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। कितना में है, ऑप्शन नंबर इसको सी हो गया, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान है। देखना है कि आपको कि कितना, मतलब एक्स 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 का शून्य पूछा, देखना एक्स पर कितना जगह पर, ये तो 3 जगह पर क्रॉस कर रहा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u है, ठीक, बराबर शून्य निकालना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4u को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं,
4u को जैसे कॉमन करेंगे तो u प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक होगा कि नहीं होगा, बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे 4u बराबर एक बार 0 को रखेंगे, उसके बाद एक बार u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। तो इससे मान आ जाएगा मेरा 0, इससे आ जाएगा -2। तो 0 और -2 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 0 तो यहाँ है और -2 यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए तथा सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा उसके बाद बोला कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। यानी कंडीशन क्या दिया गया कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है किसका, c1 बटे c2 का। तो इस तरह का जिसको कंडीशन आता है वो कंडीशन क्या होता है कि वो अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, वो अनेक हल होते हैं कि 8 का आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग 9 को पढ़ते हैं। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, मैं आपको सारा सोल्यूशन बहुत बेहतरीन तरह से कराने का प्रयास करूंगा। ठीक ना, देखिए ये भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा गया कि 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 है और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 है। तो इसको हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, देखिए हम लोग क्या मानेंगे, a1 को हम लोग 6 मान ले लेंगे। ठीक, और a2 को हम लोग 3 मान ले लेंगे। ठीक ना, उसके बाद बराबर फिर ले लेंगे b1 को हम लोग 2 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए b2 को हम लोग -1 मान लेते हैं। फिर हम लोग c1 को 9 मान लेते हैं और c2 को हम लोग मान लेते हैं कितना, 12 को मान। जैसे हम लोग काटेंगे तो ये 2 होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। आने कहने का मतलब है कि 2/1 2/1 और इसके बाद इसमें कितना होगा 3 3 9 3 4 आने कहने का मतलब है सी बराबर नहीं है। यदि ये सी बराबर नहीं है तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको कितना, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या बोलते हैं इसको समांतर बोलेंगे। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है कि युग्म समीकरण, युग्म मतलब जोड़ा, क्या बोला, युग्म समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 है। यदि आप लोग इसको हल करते हैं, आप लोग इसको हल करने सीखे होंगे। एक प्रतिस्थापन विधि हल होता है, विलोपन विधि हल होता है और ब्रज गुणन विधि भी हल होता है। आप लोग जैसे जिससे आप लोग हल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। जैसे इसको हम लोग हल करते हैं तो ये आपको हल करने के बाद क्या आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए ये भी हो गया, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है वो आप लोगों को चेक करना है। देखिए हम लोग चेक करने के मैं आपको एक ट्रिक बता, जैसे कि x गुना x करना, ये एक्स स्क्वायर होगा और ये बराबर के इस पर भी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये तो एक्स खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। देखिए इसमें भी इसको भी हल करने के बाद एक्स स्क्वायर इधर इधर आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यानी कि एक्स ये भी खत्म नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग कितना सी को सही करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फिर क्या लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति चेक करना है। तो मूल्यों की प्रकृति हम लोग कैसे चेक करते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करते थे कि नहीं करते थे। हम लोग बी को 1 मान लेते हैं, ठीक ना, -4 करते हैं। उसके बाद ए कितना है, ए मान लेते हैं, ए देखिए ए भी 1 है। ठीक, और सी कितना है, -1 है। जैसे हम लोग इसको हल करेंगे तो ये कितना माइनस माइनस प्लस, आने की ये 4 होगा। यानी कहने का मतलब है न प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, यानी कि ये कितना होगा 5 हो गया। क्या कहने का मतलब है, इसके मूल्यों की प्रकृति क्या होगा, ये वास्तविक रूप से क्या होगा, समान असमान हल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो वास्तविक मूल होंगे, यानी कि दो वास्तविक मूल होंगे। इस तरह का जो कंडीशन होता है ना, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। आप लोग इसको पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 के विवेकतर होंगे। विवेकतर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वही हम लोग जो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं ना। तो जैसे कि बी का मान कितना होगा, बी का मान -1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक, उसके बाद -4 ए का मान कितना है, 1 है। उसके बाद सी का मान कितना है, सी का मान देखिए आप लोग कितना है, 3 है कि नहीं है, 3 है, +3 है। जैसे हम लोग इसको गुना करेंगे 1 3
3×4 यानी कहने का मतलब है -12 होगा। इसको ऐसे हल करेंगे तो -11। देखिए तो -11 कौन सा ऑप्शन में देखने को आपको मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर देंगे। ठीक, चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा गया है कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी तथा एपी एन एनवा पद का निम्न में चुने गए हैं। तो देखिए ये तो सिंपल आंसर क्वेश्चन पूछ दिया, अधिक फार्मूला पूछा कि एनवा पद बराबर क्या होता है? A1 + n - 1 × d होता है, नहीं होता? ये ऑप्शन नंबर कितना में? आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर डी में है कि नहीं है? एन बराबर A1 A + n - 1 × d। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि एपी है कुछ, उसके बाद देखिए 30वां पद होगा। इसको बोला है 30वां पद कितना होगा? तो आप लोगों को 30वां पद ऐसे कैसे निकालते थे? 30वां पद ए 30 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि A1 + 29D कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? A1 + 29D करेंगे। देखिए A1 मेरा 10 है कि नहीं है? + 29, ये 29 है। उसके बाद डी का मान जैसे कि हम लोग करेंगे A2 - A1 यानी कि -3 होगा। ठीक, जैसे इसको हम लोग गुना करेंगे तो 10 प्लस होगा, इसको गुना करने के बाद कितना आएगा? जैसे इसको गुना करेंगे तो होगा कितना होगा? ये होगा आपका क्या? 87 आएगा। ठीक, -87 होगा। ठीक, होगा कि नहीं होगा? कि -3 है। इसको हम लोग हल करेंगे तो ये होगा माइनस, यानी कि 10 - 87। इसको ऐसे हम लोग हल करेंगे तो ये -77 आएगा। कितना आएगा? तो -77 कितना? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग को अब देखते हैं 17। आप लोगों को देखना है कि 17 में क्या बोला जा रहा है। तो आप लोग 17 को थोड़ा बढ़िया से देखिए, पढ़िए। 17 में लिखा गया कि एपी है। क्या है? एपी बोला जा रहा है, एपी है 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ठीक ना, तो वो आप लोगों को देखना है कि कहने का मतलब ये क्वेश्चन में आपको एनवा पद दिया है, यानी कि एन बराबर दे दिया है 78 दे दिया है। ठीक ना, तो वो आपको देखना है कि एन इसमें निकालना है। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A1 + n - 1 × d होता है ना। तो हम लोग एनवा पद में इसी को रखते हैं बराबर A1 को हम लोग 3 को ले लेते हैं, उसके बाद प्लस कर देते हैं n - 1 × d। हम लोग कैसे निकालेंगे? A2 - A1 तो ये जगह 5 होगा कि नहीं? 5 - 8 - 3 करेंगे तो 5 होगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए जैसे इसको हम लोग इधर ले आते हैं, इससे क्या होगा कि 78 बराबर होगा कितना? 3 प्लस ऐसे हम लोग करेंगे तो 5n माइनस कितना होगा? 5 होगा। 5 में हम लोग 5 इसको हटा देते हैं तो 2 होगा। कितना होगा? -2 होगा। इसको लाएंगे तो 80 हो जाएगा। कितना होगा? 80 बराबर 5n है। इसे हम लोग 5 से इसको काटेंगे तो ये 16 होगा। कितना होगा? n बराबर 16। कितना है? n बराबर 16। देखिए nवां पद इसमें 16वां हो जाएगा। देख हो गया सही। ठीक, तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि दो क्या लिखा गया कि क्वेश्चन नंबर 18 में कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होते हैं? ये तो समानुपाती होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ये तो सिंपल है जी। आप लोग एरिया वाला निकालते थे तो भुजाओं का वर्गों का अनुपात जो कर देते हैं हम लोग, इसको वर्ग का अनुपात कर रहे हैं। कितना होगा? ये हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा और ये 81 हो जाए। ठीक, तो देखिए 16:81 कितना नंबर? ऑप्शन नंबर डी में है कि नहीं है? ठीक, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कौन बी होगा? तो क्या करना है कि आपको एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले। देखिए जैसे ऐसे बोला है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक ना, तो ए बी बराबर 6:6√3 है, लिख दिए। उसके बाद ए सी बराबर 12 है और आपको पूछा रहा है बी सी बराबर कितना है? बी सी बराबर कितना है? देखिए बी सी बराबर ये 6 है कि नहीं है? तो आप लोगों को देखना है कि कौन बी क्या होगा। ठीक ना, जैसे देखिए ये तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का। जैसे कि इसका स्क्वायर यानी कर्ण का यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, नहीं होगा? इसका स्क्वायर करेंगे 36 × 3 करेंगे, कितना होगा? 108 होगा। कितना होगा? 108 प्लस कितना करेंगे? इसको करेंगे 36 तो 144 प्लस बराबर होगा 144, यानी कि ये दोनों तरफ बराबर, यानी कि ये
समकोण त्रिभुज का है, ठीक है ना। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यदि हो जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, समकोण त्रिभुज का कोण का मान कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि मूल बिंदु, लिखा है कि मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बिंदु क्या लिखी, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग जो x अक्ष लेते हैं ना, तो ये अक्ष के मूल बिंदु x, y इसमें 0 होता है। तो सिंपल सा क्या करना है कि आपको दूरी में क्या करना है, दूरी फॉर्मूला में ऐसा है कि आप लोग 3 का स्क्वायर करिए, कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस करिए कितना का 4 का स्क्वायर करिए। देखिए इसको स्क्वायर करिए 9 प्लस कितना होगा 16, इसको रूट में रखिएगा, जैसे कि कितना होगा √25, √25 से हम लोग बाहर कितना करेंगे 5, यानी 5 मात्रा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा गया, एक्स क्या लिखा गया कि बिंदु 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंडों का मध्य बिंदु होगा। देखिए इसमें देखना है कि x, y होता है कि नहीं होता है, तो इसमें x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 5। ठीक उसी प्रकार इसमें आएगा x2, उसके बाद y2 हो जाएगा, y इसमें कितना होगा ये हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा आपको 7। तो हम लोग इसका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 करते हैं नहीं करते हैं, x/2 करते हैं। ठीक ना, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे हम लोग x2 यहाँ ले लेंगे, कितना ले लेंगे देखिए हम लोग x1 ये ले लेंगे और x2 ये ले लेंगे, तो 4 2 6, 6/2 करेंगे तो 3 होगा। ठीक ना, उसके बाद क्या लेंगे कि y1 ये ले लेंगे और y2 इसको करेंगे, यानी कि 7 प्लस 5 करेंगे, 7 5 कितना होगा 12 और 12/2 करेंगे कितना होगा 12/2 करेंगे 6 होगा। यानी कहने का मतलब है, इसको थोड़ा ठीक से बना जाते हैं। देखिए ये जो बोला जा रहा था ना, तो इसका मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं कि x1 प्लस x2/2 होता है। ठीक, इस तरह करके निकालेंगे। दूसरा क्या होता है y1 प्लस y2/2 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x1 ये x होगा कितना 2, उसके बाद इसका x होगा कितना 4, तो x1 2 है, x2 4 है, 4 2 6, 6 का हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद ठीक उसी प्रकार इसका y1 है 5 और y2 है 7, तो 7 5 कितना होगा 12, 12/2 करेंगे तो 6, यानी कि 3,6 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। ठीक, कितना है, कितना नंबर बोले ऑप्शन नंबर में सी में, तो सी को आप लोग इसको टिक कर रखिए। ठीक, चलिए हो गया ये। आगे हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ये त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति से देखिए 2 sin a बराबर है कितना sin 2a। तो सिंपल सा मान है, आप लोग a का मान 0 रख के देखिए कितना आता है। जैसे हम लोग 0 रखते हैं तो साइन ये साइन 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, साइन 0 बराबर फिर साइन 0 होगा। जैसे हम लोग गुना करेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है कि नहीं होता है, तो इसका मान कितना होगा, ये भी हो जाएगा सी नंबर, आने की 0 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका सिंपल हम लोग लगा देते हैं, साइन 0 का मान 0 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक ना, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर हम लोग सी को करेंगे, यानी 22 बोलते हैं 23 का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए ये भी तो आप लोग हल किए हैं, इसका भी मान कितना होगा 0 होगा, सिंपल है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन में कि यदि साइन a बराबर 3/5 है तो कॉस a का मान कितना होगा। सिंपल है, आप लोग क्या करिए, आप लोग एक समकोण त्रिभुज बनाइए और आप लोग ए बी सी कुछ छोड़िए, उसको मत लिखिए, अभी ABC हटाइए। हम लोग सिंपल क्या करते हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मैं आपको एक ट्रिक बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल, ट्रिक बताए थे ना, तो वो ट्रिक वाला वीडियो यदि आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाके देख लीजिए। मैं आपको क्लास 10th का आने की अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक का सारा फार्मूला में एक ही वीडियो में बनाए हैं, तो आप लोग यदि नहीं देखें तो आप लोग देखिए, बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ। ठीक ना, देखिए फिर इसको हम लोग देखते हैं। तो साइन हम लेते हैं, साइन यदि थीटा यहाँ लेते हैं तो हम लोग ले लेते हैं कितना, ये 3/5 होगा। ठीक ना, ठीक, तो इसका मान कितना होगा, यदि इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं तो इसका मान 4 आएगा, 4 आएगा नहीं आएगा। इसको कॉस ए का मान क्या लेंगे, यानी कि 4 अनुपात लेंगे कितना 5। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। ठीक ना, तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, कैसी खड़ी है,
धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो धरती के मध्य बिंदु मीनार के पाद बिंदु से कितना पर है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो और शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना आप लोगों को, सिंपल से आप लोग एक पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। उसके बाद देखिए यहाँ से बोला एक टावर खड़ा था 15 मीटर दूरी पर, 15 मीटर कर दिए, हम कर दिए कि नहीं कर दिए। और ये कौन बोला जा रहा है, तो आपको 7 मीटर है, कर दिए। आप क्या बोल रहा है, ये इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई देखना है, तो सिंपल से आप लोग लगाइए। हम लोग इसको एस मान लेते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, ये अपन ये हो जाएगा। आने कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर बटे बेस होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच को एच मान लेते हैं, वो जो है परपेंडिकुलर को एच का मान लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा, ये 15 है, बीसी 15 है कि नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, थीटा का मान कितना होगा 60। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 हो जाएगा एच। इसके बाद हो जाएगा कितना इधर 15, यानी इसको हम लोग गुना करेंगे तो एच बराबर 15√3। ठीक, तो ये आंसर होगा कितना, ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा गया कि कौन त्रिभुज लिखा है कि पी क्यू आर में इसका कौन क्यू समकोण, जैसे कौन क्यू समकोण बोला, हम लोग सिंपल पहले कौन क्यू को समकोण ही कर लेते हैं। ये कौन क्यू समकोण हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद बोला, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो जो बोला जा रहा है उसको लिखिए। देखिए पी लिखना है, यहाँ लिख देते हैं, क्यू तो यहाँ लिख ही दिए थे, और यहाँ आर कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, इसको 3 लिख दीजिए। उसके बाद पी आर का मान कितना है, 6 है, तो इसको 6 लिख दीजिए। अब बोला जा रहा है कि कौन किसका मान निकालने के लिए आपको पूछा जा रहा है, किसका मान निकालने के लिए, कौन पी का मान, कि इसका मान आपको निकालने बोल रहा है, ठीक ना। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए थीटा यहाँ है ना, तो थीटा यदि हम लोग क्या लेते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला ले लेते हैं, किसका, देखिए हम लोग ले लेते हैं पहले कॉस, डायरेक्ट पूरा क्यों नहीं, देखिए इसका निकालने का कोई जरूरी भी नहीं है। इसको हम लोग निकालेंगे फिर भी मान उतना ही आएगा, नहीं भी निकालेंगे तो उसका मान उतना ही आएगा। हम लोग कॉस पी ले लेते हैं, किसका लेते हैं, कॉस पी बराबर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा मेरा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3/6, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बटे क्या हो जाएगा, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस जो होता है ना, तो हम लोग इसको काट देंगे, कितना होगा, जैसे इसको हम लोग काटेंगे ना, तो काटेंगे तो 1/2 होगा। और 1/2 किसका, कॉस पी का मान कितना होता है, 1/2 मान लेते हैं, 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है। तो इसको मारिए, सिंपल से आप लोग हल करके मार दीजिए, इसको सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा ओ पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा पर बिंदु ओ क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। तो सिंपल से आप लोग को एक सर्कल बनाना है। त्रिज्या तो आपको बोल ही दिया कि केंद्र से लिया गया है। उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर है ही। उसके बाद यहाँ कोई बोला है कि ओ क्यू की लंबाई भी 12 दिया, आसपास लेखा कोई है तो इसका एस मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 12 5 है ही। तो आप लोग को क्या कहते हैं कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते ही है। तो क्या करना है आपको कि रूट अंडर कर देना है। किसका रूट अंडर करना है, तो आप लोग देखिए, थोड़ा आप लोग देखिएगा, थोड़ा ठीक से, थोड़ा कलर चेंज हो गया है इधर से, ठीक ना। तो देखना है थोड़ा कि आप लोग को क्या करना है कि 12 का स्क्वायर करना है, कि 12 का स्क्वायर माइनस करना है 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 25। इसको ऐसे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, हाँ, तो यानी कि 119 होगा, कितना होगा 119। तो देखना है कि 119 कितना नंबर में, 100 नंबर है, सी नंबर में। ठीक ठीक, चलिए हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा गया है कि यदि टीपी कॉमा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार के हैं कि यदि इस प्रकार के हैं कि कौन पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कौन पी टी क्यू बराबर होगा। देखिए सिंपल सा काम करना है कि आप लोगों को एक सर्कल बनाइए, ठीक ना। जो जो बोला गया है उसको मान लेते हैं ये केंद्र ओ है, उसको लिखिए। ऐसे करके मान लेते हैं ये कोई लाइन गया है, इसमें एक पी है बिंदु है, उसके बाद एक क्यू है, और ये लाइन आपको ये स्पर्श रेखा जो दोनों का खींच के चल गया है ना, ये कोई यानी कि ये टी पर खींचा गया है। ठीक, कह रहा है कि ये 110 डिग्री है, बोल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन में लिखा कि कौन पी ओ क्यू जो बीच में रहता है उसी का मान होता है जी, है।
तो इसका मान आपको कितना लिखा गया, 110 डिग्री लिखा गया है। तो मान लेते हैं कि सर्कल का मान लेते हैं 3 कोण है, तो तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना। 110, 170, 100 कितना है, 110 है। इसमें से कितना है, 110 में मान लेते हैं 70 को जोड़ेंगे तो 180 होता है कि नहीं होता है। तो ये कितना होगा, इसका आंसर होगा कितना, आपको देखिए ये सीधा आपका आंसर मारिए आप कितना, 70 डिग्री मारिए। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा गया है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग थीटा को यहाँ थीटा रखते हैं कितना, 60 डिग्री दिया गया उसको रख देते हैं यहाँ। उसके बाद 360 करते हैं, उसके बाद पाई, पाई यानी कि 22 बटे 7 गुना आर कितना है, 14 गुना 14 कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि 7 दूना 14, ये तो कट गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये कटेगा कितना बार में, 6 बार में, कटेगा नहीं कटेगा, हाँ। उसके बाद देखिए ये 2 तिया 6, 3 बार में कट गया। हम लोग कितना गुना करेंगे, अब यहाँ गुना करना पड़ जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ बच गया 22 गुना कितना करिए, 14 करिए बटे 3 करिए। जैसे आप लोग इसको गुना करिएगा तो 308/3 ऑप्शन है। देखिए 308/3 ऑप्शन नंबर डी नंबर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा गया है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री का हो। जो कोण पी डिग्री का हो, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, लिखते हैं हम लोग। थीटा के जगह क्या रखेंगे, हम लोग पी कर रख देंगे, पी डिग्री रख देंगे। देखिए थीटा के जगह से पी डिग्री रखेंगे। देखिए ये यहाँ है, आने ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर है, एक है 19 सेंटीमीटर, दूसरा है 9 सेंटीमीटर है। और बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। हम लोग चलिए इसका भी हम लोग परिधि लिखते हैं। पहले इसका परिधि बराबर कर देंगे उसका परिधि, ठीक है ना। तो चलिए पहला का परिधि लिखते हैं कि 2 पाई आर, आर तो 19 है कि नहीं है। उसके बाद प्लस करेंगे कितना, 2 पाई, उसके बाद 9 करेंगे, उसके बाद कर देंगे बड़ा हम लोग क्या, पाई आर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 पाई को कॉमन करते हैं तो 19 प्लस 8 होगा, बराबर होगा कितना, 2 पाई आर होगा, ठीक ना। तो हम लोग ये और ये खत्म कर देंगे तो 19 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28। ये आर होगा तो आर का मान कितना होगा, 28। 28 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है, 28 हो जाएगा सही। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा गया है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं है, यानी कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर ऊंचे कमरे में इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो हम लोग h बराबर इसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तीनों का हम लोग क्या करेंगे इसमें, और तीनों का हम लोग रूट कर देते हैं। रूट के अंदर इसको इसका करते हैं, 112 का करेंगे 144 होगा, 9 का करेंगे तो कितना होगा, 181 होगा। उसके बाद 8 का करेंगे तो 64 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबों को जोड़ेंगे, तो सबों को जोड़ने के बाद जैसे कि आएगा कितना आएगा, ये सबों को जोड़ने के बाद आपको आएगा कितना कि आएगा आपको 289 आएगा। कितना आएगा, 289 का रूट करेंगे बाहर तो बराबर कितना होगा, 17। ऑप्शन 17 है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, तो इस तरह करके आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। इसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा गया है कि एक शंकु की ऊंचाई है, यानी कि h बराबर आपको दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और व्यास दिया है तो इसका r बराबर होगा 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं, l बराबर निकालेंगे कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कर देंगे कितना, r स्क्वायर, ठीक ना। तो h का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 144 और प्लस कर देंगे 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169 होगा। 169 को बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, यानी एल का मान 13 हो जाएगा। ठीक, तो एल देखिए 13 कहाँ है कि नहीं है, एल देखना है कि 13 ए नंबर में, यानी कि ये आंसर 13 सेंटीमीटर का सही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए इसका हो गया 13 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर को हम लोग 36 को पढ़ेंगे। ये 36 नंबर में क्या लिखा गया सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा गया कि मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, हाँ, यानी कि बोला गया कि h 24 सेंटीमीटर
और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया और एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया गया। तो बच्चा ने क्या किया, इसको गोला में चेंज कर, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो उसका हम लोग आयतन से तुलना करते हैं, ठीक ना। तो पहले हम लोग शंकु का आयतन लिखते हैं। तो शंकु का आयतन कितना होता है कि 1/3 होता है। उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई हम लोग लिख देते हैं, आर का मान हम लोग लिख देते हैं कितना, आर का मान 6 है ना, तो हम लोग 6 कर देते हैं। 6 गुना 6 आर स्क्वायर होता है। उसके बाद एच कितना, एच है 24 कर दिए। उसके बाद गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है कि नहीं होता है। हम लोग 3 को हटा देते हैं, हट गया यहाँ से। देखिए 36 का स्क्वायर 6 करेंगे, 6 के 36 होगा। ये पाई को भी हम लोग हटा ही देते हैं, हो गया, हट गया। देखिए 6 करेंगे कितना होगा, 36 गुना 24 हो गया। उसके बाद इधर आपको क्या बच गया, इधर आपका बच गया कितना, 4 पाई आर क्यू बच गया है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 4 को इधर ले आते हैं, तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये 6 बार में खत्म हो जाएगा। कितना बार में ये खत्म होगा, ये 6 बार में खत्म हो जाएगा। ये क्यू हो जाएगा, यानी कि आर बराबर होगा क्यू हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यानी कि 36 गुना हो जाएगा 6, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 करेंगे, 3 बार 6 देखो, एगो 6 बाहर निकाल लेते हैं। इसका आर का मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर कितना होगा, 36 का सी नंबर, ठीक। तो आप लोग थोड़ा देखिए, ये भी हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी को सही कर देना, ये सही है, ठीक। यानी कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक ना। ये हो गया इसका आंसर 36 का बी नंबर, ठीक। अब देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग कितना 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया है कि 38 नंबर में है कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारबंता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। जैसे हम लोग इस तरह खींचते हैं ना, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसे कोई भी घटना जब प्रायिकता हम लोग जितनी उछालते हैं ना, तो वो नहीं आने की चांस तो होता ही नहीं है, जो इसीलिए प्रायिकता कभी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक में नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1.5 हो जाएगा, ठीक। यानी प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक ना। तो ये हो गया। चलिए आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर लास्ट में बचा है कि 40 को देखते हैं। लिखा है कि यदि पीई बराबर लिखा है, यानी प्रायिकता होने की घटना बराबर कितना है कि 0.5 है और नहीं होने की घटना कितना है, तो क्या हो सकता है। जैसे कि मान लें तो हम लोग 1 में इसको घटा देते हैं, 1 में इसको यदि घटाते हैं तो कितना होगा। ऐसे कि हम लोग घटाते हैं, इसको हम लोग ऐसे घटा देते हैं। देखिए ये 0 ये 5 होगा, ठीक होगा नहीं होगा। ऐसे हम लोग इससे 5 लेंगे तो यहाँ कितना होगा, हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरा 5 होगा, ये 9 होगा, ये 0 होगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना होगा, 0.95। कहाँ से कौन सा ऑप्शन में 0.95, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए ये वीडियो अब खत्म होता। देखिए मैं आप लोगों को लिए छोटा सा एक बात लिखे हैं, कहते हैं ना कि हर उस चीज़ से नाता तोड़ दो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है। क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है कि हर उस चीज़ से नाता तोड़ दो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है, ठीक ना। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आप लोग उसे तोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है। आप लोग मेहनत बढ़िया से करिए ताकि आपका सफलता, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे, ठीक ना। तो आप लोग भी मेहनत बढ़िया से करिए और आने वाला आगामी एग्जाम में आप लोग बेहतर करने का प्रयास करिए, ठीक ना। तो मेरी यही आप लोगों की दुआ है। हमारा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि यदि आप लोग चैनल में नए हैं, यदि ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी सेट का सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग के, ठीक ना। चलिए।